नमस्कार किसान भाइयों। आज फिर से इस YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक चूसक कीट है गन्ने की फसल के ऊपर जो लगता है पायरिला कीट, उसके बारे में विस्तार पूर्वक से आप लोगों को जानकारी देंगे। देखिए किसान भाइयों, ये जो पायरिला कीट है ये माह अप्रैल से लेकर के और सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि सर्दी के मौसम भी ये कहीं कहीं किसी फसल के ऊपर इसका अटैक देखने को मिलता है। और इस कीट का जो होट्स हैं, ये कि गन्ना ही नहीं और भी फसल है जैसे कि ज्वार है, मक्का है और आपका जौ है, गेहूं है, इसके ऊपर भी इसका अटैक देखने को मिलता है। और ये जो कीट होता है, इसके जो मुख्य उपांग होते हैं, ये पत्ती के ऊपर रस चूसने का काम करते हैं। इसके जो शिशु और प्रौढ़, ये दोनों ही अवस्थाएं गन्ने की फसल को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। और इसका जो मादा जो कीट है वो लगभग अपने जीवन काल में 300 से 350 अंडे तक देता है। और इस कीट की 3 अवस्थाएं पाई जाती है: अंडा, शिशु और प्रौढ़, ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। और इसका जो अंडे से जब शिशु इसका बनता है, लगभग 8 से 10 दिन का समय लेता है। और शिशु से जब प्रौढ़ बनता है तो ये लगभग 30 से 35 दिन लेता है। तो कुल मिलाकर अंडे से और प्रौढ़ तक ये जो इसका जो जीवन काल है लगभग 45 से 50 दिन का होता है। और इसका और इस कीट की आपको थोड़ा मैं पहचान आपको बता दूं। ये जो कीट होता है, ऊपर से गन्ने की जो दूसरी या तीसरी पत्ती होती है, उसकी निचली सतह पे सबसे पहले इसका आपको अंडा दिखाई देता है और वहीं से इसका नियंत्रण भी चालू हो जाता है। अगर गन्ने की फसल के अंदर ये पत्ती के निचली सतह पर सफेद सफेद रंग के रोए जैसा जो अंडा इसका दिखाई देता है, वहीं से अगर तोड़ करके खेत से बाहर निकाल कर इसको अगर आप नष्ट कर दे तो वहीं से अंडा से आगे इसका शिशु नहीं बन सकता है। सबसे पहले नियंत्रित वहीं से ये हो सकता है। और अंडे से लगभग 8 से 10 दिन के बाद इसका शिशु बनता है। और शिशु जो है, उसका जो जीवन काल है शिशु का, वो लगभग 30 से 35 दिन तक इसका होता है। और आपको और मैं बता दूं, इसका जो शिशु होता है वो अपने जीवन में लगभग 4 से 5 बार अपनी त्वचा को विमोचन का कार्य करता है, यानी कि अपनी त्वचा जो है वो छोड़ करके नई त्वचा को ग्रहण करता है। उस पीरियड में ये जो सफेद रंग का जो इसके पंख होते हैं वो फसल के ऊपर छोड़ देता है। और फसल के ऊपर जब जैसे छोड़ता है तो किसान भाई कभी कभी समझते हैं कि कीट ये जो है मर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कीट मर नहीं रहा, ये अपनी त्वचा को छोड़ करके एक नई त्वचा ग्रहण कर रहा है। उस क्रिया को ये लगभग 4-5 बार अपने जीवन में करता है। उसके बाद इसका प्रौढ़ बनता है और प्रौढ़ से फिर ये ऊपर से दूसरी या तीसरी पत्ती की निचली सतह पर सफेद रंग का एक गुच्छे में अंडा देता है। उस गुच्छे में जो अंडा देता है उसकी संख्या लगभग 50 से 60 अंडे के एक समूह में होती है। 50 से 60 अंडे के की इसकी संख्या होती है। और इसके प्रौढ़ कीट की जो पहचान है, ये एक आगे से नुकीली चोंच इसकी निकली हुई होती है और पीछे का हिस्सा इसका चौड़ा होता है, पंख फैलाए हुए होते हैं। और देसी भाषा में मैं इसको कहूँ, एक लड़ाकू विमान की आकृति ये लिए हुए होता है। और ये भूरे रंग का होता है। और इसके बाद इसका जो शिशु है वो सफेद रंग का होता है और आगे की तरफ आंखें निकली हुई होती है। पीछे की शेप में इसका एक वी आकृति का, जो अंग्रेजी का जो शब्द है वी, उसकी तरह का 2 पंख इसके वी की आकृति लिए होता है, उस तरह का ये होता है। इसका शिशु और प्रौढ़ ये दोनों ही अवस्थाएं गन्ने की फसल के ऊपर पत्ती के ऊपर रस चूसने का काम करती है। और इसका जो शिशु होता है उसकी लगभग 35 से 40 दिन के बीच में उसके इसका जो जीवन काल होता है, उसके 35 से 40 दिन के बाद फिर इसका एक नया प्रौढ़ तैयार होता है। और फसल के अंदर ये कैसे हानि पहुंचाता है,
सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब इसका शिशु और प्रौढ़ ये दोनों ही कीट फसल की पत्ती के ऊपर रस चूसने का काम करते हैं, और रस चूसने का जब काम करते हैं, रस जब चूसते हैं उसके बाद ये पत्ती के ऊपर एक लसलसा पदार्थ भी छोड़ते हैं, जिससे कि ब्लैक फंगस लगने का भी खतरा हो जाता है। और खतरा क्या, ब्लैक फंगस लगता भी है। और जब ब्लैक फंगस गन्ने की पत्ती के ऊपर लगता है तो पौधों में स्वाभाविक है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो बंद हो जाती है। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाएगी तो पौधा कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जब पौधा कमजोर होगा तो फसल भी कमजोर होगी। जब फसल कमजोर होगी तो उत्पादन में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसी के साथ साथ उत्पादन में तो कमी आती आती है, लेकिन इसका जो चीनी का पत्ता है उसको भी ये जो है 0.5% से लेकर और 2% तक चीनी के पत्ते को भी ये प्रभावित करता है। कुल मिलाकर ये है कि ये किसान की पैदावार को तो प्रभावित करता ही करता है, लेकिन चीनी मिल का जो चीनी का पत्ता है उसको भी ये प्रभावित करता है। और अब इसके बाद इसको नियंत्रित इस कीट को कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इस कीट को वैसे तो मैनुअली भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया है कि गन्ने की पत्ती की निचली सतह पर जब ये अंडा देता है सफेद रंग का, तो उस पत्ती को तोड़ करके खेत से बाहर निकाल दें, और खेत से बाहर निकाल करके इसको नष्ट कर दें। और इसके बाद जैसे इस कीट का गन्ने की फसल के अंदर इसका अटैक होता है, तो अटैक के बाद जैसे इसका अटैक शुरू होता है तो फसल के अंदर एक इसका परजीवी वो भी साथ ही साथ फसल में आ जाता है, जो कि जिसका नाम ट्रिकेनिया मेलानोलुका होता है। और वो कीट के ऊपर जो है नियंत्रित करता है। और वह जो परजीवी होता है वो भी एक सफेद रंग का होता है। और उस कीट का काम इसका, जैसे कि प्रौढ़ कीट है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर बैठ करके उसको खाना शुरू कर देता है। और शिशु के ऊपर भी इसका जो ये परजीवी है ये दोनों को नियंत्रित करता है, प्रौढ़ को भी और शिशु को भी। और शिशु के ऊपर भी ऊपर ये बैठ जाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। तो इसका मेरे किसान भाइयों से ये सलाह है कि अगर फसल के अंदर इसका परजीवी आ जाता है तो किसी भी दवाई और किसी भी केमिकल का स्प्रे नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं किसान भाई को ये लग रहा है कि इस कीट का अटैक फसल के ऊपर बहुत ज्यादा है और पैरासाइट देखने पे कहीं नहीं मिला है, तो उस पोजीशन में किसान भाई को फसल के ऊपर दवाई का स्प्रे करना चाहिए। और दवाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। दवाई इसकी प्रोपोनोफास 40% प्लस साइफर 4%, 300 ml दवाई और लगभग 250-300 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कराएं। और एक दूसरी दवाई है अमीडा क्लोरोपिड, उसका भी 200 ml दवाई और वही 300 लीटर पानी में एक घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से फसल के ऊपर स्प्रे कराना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये कीट को मार पाना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जब किसान भाई फसल के अंदर इसका स्प्रे करते हैं तो जब स्प्रे करोगे तो पीछे पीछे स्प्रे करोगे तो और ये कीट आगे की तरफ भागता हुआ जाता है। और ये जिस खेत में अटैक है उस खेत को छोड़ करके पड़ोसी को खेत में बहुत जल्दी ये पहुंच जाता है। और ये कीट जो है बहुत जल्दी माइग्रेट करता है, बहुत जल्दी इधर से उधर दूसरे खेत में बहुत जल्दी ये लगता है। जैसे कि आपने स्प्रे कर दिया और लगभग 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीत गए हैं, तो ये फिर भी वापिस उस अटैक किए गए जो फसल है उसमें फिर भी आ सकता है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अगर कहीं ज्यादा अटैक फसल के अंदर इस कीट का है तो स्प्रे जरूर कराएं। और पायरिल्ला कीट के संबंध में मुझे किसान भाइयों को इतना ही जानकारी देनी थी। और अब अंत में मैं किसान भाइयों से फिर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। जी धन्यवाद, जय हिंद।